बाह्यांतरंग संगेषु मूर्छाशक्ति परिग्रह हिंसाद्यवद्य मूलं स्यात् पापापायैक कारणं 60। ये श्लोक उसमें नहीं है दूसरे प्रति में। ये 61 ले लीजिए आप। इसलिए में ये एक श्लोक छूटा हुआ लग रहा है, ज्यादा हो गया। सब प्रति में ये श्लोक नहीं है। ये सब प्रतियों में नहीं है ये, पर फिर भी अपन पढ़ लेते हैं, अच्छा अर्थ है। कोई बात नहीं, सब भाग हस्तलिखित प्रतियों में कुछ काव्य नहीं पाए जाते ना, नहीं तो जिनमें नहीं था उसमें से वो अनुवाद हुआ है, तो उसमें नहीं है। पर ये अनुवाद जो है पंडित पन्नादास जी वाला, उसमें ये है। तो इसमें लिखा है बाह्य और अंतरंग संगों के प्रति, परिग्रहों के प्रति, संगों के प्रति, संग का जो भी अपने समागम में आ चुके हैं बाह्य और अंतरंग में, उन सब के प्रति मूर्छा रूप आसक्ति का नाम परिग्रह है, जो हिंसादिक अवध्य अर्थात पापों का मूल कारण है। और साथ में और कह रहे हैं पापापायिक कारण, और पापों से होने वाले जो अपाय है, नुकसान है, उनका अद्वितीय कारण है परिग्रह। क्षेत्रम वास्तु धनं धान्यम द्विपदोंगी चतुष्पदः यानं शय्यासनं कुप्यं भाण्डं चीति बहिर्दश। क्षेत्र जिसमें फसल लगाई जाती है उसको क्षेत्र कहते हैं, अनाज बोया जाता है उसको क्षेत्र कहते हैं। फिर वास्तु, वास्तु का मकान, दुकान, भवन आदि है। फिर धन, गोधन, गजधन, वाजिधन, ये सब धन कहलाता है। धान्य, धान्य में अनाज होता है। द्विपद अंगी, अंगी का अर्थ प्राणी है, दो पैरों वाले प्राणी अर्थात मानव, ये भी परिग्रह है, दासी दास लोग। चतुष्पद, चार पैरों वाले जो गाय भैंस वगैरह हैं, वो भी परिग्रह है। तो चार पैरों वाले में, हाँ, जो जैन परंपरा में जिन प्राणियों का पालन पोषण बताया है आदिनाथ भगवान ने, उनको ग्रहण करना होगा ना, क्योंकि कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनका पालन पोषण वर्जित है जैन शास्त्रों में। हिंसक जानवरों को नहीं पालना बोलते। ताम्रचूड़ादि पालनम पोषणम, इसमें आता है ना तत्वार्थ सार में, ताम्रचूड़ यानी मुर्गा वगैरह जैनियों को पालना उचित नहीं होगा। तो पाल के करेगा क्या, मुर्गा पाल के क्या करेगा। फिर यानम का अर्थ होता है यात्रा के जो साधन होते हैं, स्कूटर, कार वगैरह। और शैया का अर्थ पलंग होता है, आसन का अर्थ कुर्सी वगैरह होती है। कुप्य क्या है? कुप्य का अर्थ क्षौम, कार्पास आदि बोलते हैं। मतलब कोसा, कपास आदि से बनी हुई जो भी वस्तु है वो सब उसमें आ जाते हैं कुप्य में। और भांड का अर्थ बर्तन होता है। बर्तन, हाँ जी, भांडम भाजनम चेति बहिर्दश, ये बाहर के 10 परिग्रह होते हैं। यदि इसमें मूर्छा रूप आसक्ति हो तो वो वस्त्रादि जो पहनने वाले वस्त्र है वो नहीं रहेंगे, जो संग्रहित वस्त्र हैं वो लेंगे। पहनने वाले वस्त्रों को उपभोग में लिया जाता है। फिर अंतरंग परिग्रहों का कथन कर रहे हैं। मिथ्यात्व वेद हास्यादि षट कषाय चतुष्टय राग द्वेषौ च संघाः स्युः
रंतरंगाश्च चतुर्दश। अंदर के 14 परिग्रह होते हैं। मिथ्यात्व, वेद, वेद यानी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। फिर हास्यादि षट, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। और कषाय चतुष्टय का अर्थ था क्रोध, मान, माया, लोभ। और राग द्वेषौ च, और राग और द्वेष, ये सब 14 परिग्रह कहलाते हैं। अब क्या है कि कषाय और राग द्वेष को अलग क्यों लिया है? कषाय और राग द्वेष को अलग इसलिए लिया क्योंकि कषाय करने वाला कहता है कि मैं गुस्सा नहीं छोड़ सकता, तो वो जो गुस्सा है वो कषाय है, और नहीं छोड़ सकता ये राग है। ऐसा है। फिर द्वेष भी ऐसा होता है कि तुम्हारी हंसी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी एक परिग्रह है। आचार्य समन्वय स्वामी ने तो इच्छा कह दिया परिग्रह को। इच्छा परिमाण नामापि, परिग्रह परिमाण को इच्छा परिमाण भी नाम दे दिया। परिग्रह से आगे बता रहे हैं कि क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। सचित्ता चित्त रूपैतत् संग संगी पराः परैः मानासुहान्यत क्लेशा नाप्नुवन्त्यवशाशयाः। सचित्ता चित्त रूपैतत् संग संग्रह संगी पराः। सचित्त और अचित्त रूप एतत् संग, यह जो संग है उसका संगी बनने में जो तत्पर है, अर्थात जो परिग्रही बनने में तत्पर है, ऐसे मानव पर ही दूसरों के कारण मान की हानि और असू यानी प्राणों की हानि और अति क्लेश यानी तीव्र पीड़ा, इन सबको अवशाशय अभिप्राय अपने वश में न होने के कारण, यानी परिग्रह में आसक्त होने के कारण आपनुवंती प्राप्त करते हैं। मान, असु, इन दोनों की हानि, असु का अर्थ प्राण होता है, और अतिक क्लेश, अत्यधिक क्लेश, पीड़ा, उनको अवशाशया, वश में नहीं है मन जिनका, आशय जिनका, ऐसे परिग्रही लोग आपनुवंती प्राप्त करते हैं। किन से प्राप्त करते हैं? परे ही, दूसरों से, जो इनके परिग्रहों को देख करके जलने वाले हैं, उनसे ये लोग क्लेश को प्राप्त होते हैं। या मूर्छाच्छेदिनी संगे चेतो वृत्तिरसंगता यया सात्यंतिकी मुक्ति श्री रूपैति यत स्वयं। यत स्वयं कैसे बन गया? यतिन स्वयं, अनुस्वार छेद, कर्म तो छेद, और स्वयं दूर होना था इसमें, वो एक साथ छाप दिया है। जो मूर्छा का उच्छेद करने वाली परिग्रह के प्रति चेतो वृत्ति है, उसका नाम असंगता, अपरिग्रहता है, जिसके द्वारा
वह जो आत्यंतिकी मुक्ति है, अर्थात जो अंतिम मुक्ति है, वह अंतिम मुक्ति रूपी लक्ष्मी स्वयं यतिम उपैति, उस साधु को प्राप्त होती है जो परिग्रह के त्यागी है। स्वात्माभ्यंतर रागाद्या यदि त्याज्याः परिग्रहाः बाह्यास्तन्वादयः किं न साता संतति कारिणः। इसमें दो पाठ है, सात संतति कारिणः, ये भी पाठ है। आचार्य कहते हैं कि अपनी आत्मा के भीतर पाए जाने वाले राग आदि जो भाव हैं, वे परिग्रह रूप होते हुए यदि त्याज्य हैं, तो फिर तन्वादय शरीर आदि जो आत्मा से पृथक है, वे किम न, वो त्याज्य क्यों नहीं होंगे? वो अवश्य ही त्याज्य होंगे। क्यों? क्योंकि वो असाता की संतति के कारी हैं, असाता की परिपाटी के करने वाले हैं। परिग्रह से दुख की परिपाटी चलती है, इसलिए वो त्याज्य है। सेवा तंद्रा सुरेंद्राद्याः क्रूरो मारश्य किंकरः यस्याम अद्भुत माहात्म्य संगता ततः परिग्रह ग्रहोन्मुक्ते रभ्रांता स्वांत संतति निजानंदामृता मंदस्यन्दिनी कैर्न वर्ण्यते। सेवा तंद्रा लिखा, तंत्रा होना था ना। तंद्रा शब्द का अर्थ कैसे बनेगा? यस्याम, जो ऊपर बताई ना वृत्ति, चेतो वृत्ति रसंगता, मूर्छा को नष्ट करने वाली परिग्रह के प्रति मनोवृत्ति होती है। ऐसी मनोवृत्ति, परिग्रह के प्रति ऐसी मनोवृत्ति हो जाए जो मूर्छा को नष्ट कर डाले, उसका नाम अपरिग्रह है। और यस्याम, जिसके होने पर सुरेंद्राद्याः सेवा तंत्रा, परिग्रह त्यागी की सेवा के अधीन हो जाते हैं सुरेंद्र आदि, देवों के इंद्र आदि निष्परिग्रह मुनि के सेवक हो जाते हैं। और क्रूरो मारश्च किंकर, और जो क्रूर कामदेव है वो अपरिग्रही का दास हो जाता है। देवों की मुनि के पास क्यों आती है? देवों के पास आती है क्यों आती है? तथा इसलिए ये समझ लो कि ये जो असंगता है अर्थात निष्परिग्रहता है, वह अद्भुत महात्म संगता, आश्चर्यकारक महिमा की संगति प्रदान करने वाली है। संगता परिग्रह
साधुओं को सुधार करने वाले बोलते हैं। आज पंचम काल में भी साधु का अब तो यही है। आज सब परिवर्तन तो बढ़ता है, चतुर्थ काल में जैसे आगे आज से पुरानी 600-700 साल पहले साधु जिस पर थे, कुछ भी किसी को कुछ भी नहीं रहता था, और शास्त्र का होता होता और उसमें ध्यान जरूर करते थे। जब भी उनके प्रसन्न होकर के उनके दर्शन भी लाते थे। क्यों? और आज भी आ रहे हैं, आज भी वो उतना पसंद नहीं है, तो भी क्या है कि आज भी अगर उतना पसंद है आप ध्यान तो पास अब ये है, परिगर थोड़ा है फिर आता है, जैसे परिगर आज भी साधु है और उनके पास भी अच्छे दिन आ रही है, वो उनकी तपस्या, संयम और उनकी पवित्रता से प्रभावित होकर देव लोग आते फिर ये लोग करते लगे, ये हाँ, वो देखो उसका अपन समाधान फिर चिल्लाने का चिल्लाते हैं लोग, फिर क्या चिल्लाते हैं। फिर परिग्रह ग्रहोन्मुक्ते ही, परिग्रह रूपी ग्रह जो एक दुष्ट ग्रह होता है, उससे उन्मुक्ति के कारण, परिग्रह से मुक्ति हो जाने के कारण स्वांत संतति अभ्रांत, अपने मन की जो भी परिणति है, जो भी विचारधारा है, वो भ्रांति रहित हो जाती है, एकदम मन शांत हो जाता है, सब परिग्रह छूट जाते हैं। और निजानंदामृता मंदस्यंदिनी, निज आनंद रूपी अमृत की का अमंद स्यंदिनी, बड़ा भारी, संधि यानी झरना या प्रवाह, नदी उत्पन्न हो जाती है। परिग्रह छोड़ने से आनंद रूपी अमृत की नदी बहने लग जाती है। कैर्न वर्ण्य थे, और ये बात किसके द्वारा प्रशंसा में नहीं आती, अर्थात सब लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। अब इसकी भावना बता रहे हैं। स्यान मनोज्ञाक्ष पंचा कार्येषु वर्जनम भावना पंचकं राग द्वेषयोर अपरिग्रहे। अपरिग्रह के विषय में 5 भावनाएं बता रही कि जो मनोहर और अमनोहर 5 इंद्रियों के विषय हैं या कार्य हैं, उनमें राग और द्वेष का वर्जन करना, त्याग करना, ये अपरिग्रह के विषय में 5 भावना है। अब यद्यपि अपन पहले पढ़ चुके हैं ये, अभी अपरिग्रह महाव्रत में जो नियम है या जो यम है उसका वर्णन किया गया है। लेकिन जब अपन साधु को देखते हैं तो 5 प्रकार के निर्ग्रंथों का वर्णन मिलता है अपने शास्त्रों में। कभी भी जैन साधु का वर्णन एक शास्त्र से संभव ही नहीं है। आप मूलाचार पढ़ लो तो आपको नहीं समझ में आएगा पूरा, केवल आचार सार पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। आपको सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक आदिक में देखना होगा, यहाँ तक कि श्लोक वार्तिक में भी देखना होगा कि जिन साधुओं को शीत की बाधा सहन नहीं होती, वो शीत काल में जब शीत लहर चलती है तब अपने शरीर पर रात्रि काल में, शयन काल में आवरण धारण कर लेते हैं। वो जो भी आवरण हो, फिर उसके प्रति मूर्छा नहीं रखते, उसको फिर पृथक कर देते हैं। कुछ चटाई वगैरह तो है ही है, तो उसके विषय में ये जो होती है ना, हम श्लोक वार्तिक दिखाते हैं। मैंने इसमें देखा भाई,
सोना गिर होता है। हाँ जी। अच्छा दूसरा तो उसमें आप जिस कमरे में थे हम्म। सभी कमरे में ठंड था ही, महाराज तो खुला ही था एकदम, खिड़की विड़की आप जैसे था हाँ जी। हमेशा खुला रहता था। हाँ तो कि उनको वो इसका वो तेल तेल होता है ना, तो तेल गाढ़ा गाढ़ा होता है, वो लगा के जनरेटर का तेल, वो महाराज जी गर्मी बहुत रहती थी, सब खुला रखते थे, ठंड लगती थी वहाँ कमरे में महाराज। और जब रात को ज्यादा ठंड हो गई तो उसको क्या है सभी साधु आके आ रहे थे, कमरे में आ गए, जैसे आकर ऐसे कमरे आए महाराज जी, ऐसा गर्म ठंडा, खिड़कियाँ खुली है, खिड़की खुली है, सब कुछ खुले है, कमरे से बाहर गए तो ठंडा, और महाराज कमरे में आके जब, क्योंकि महाराज क्या करते थे महाराज वो इतना गर्मी का ध्यान करते थे सूर्य का, अच्छा। सूर्य तेज का ध्यान ध्यान बैठ के ना ध्यान लगाया, ध्यान लगाया तो उस कमरे में जाओ क्या है कि कहीं कपड़ा कुछ नहीं चाहिए, वो पसीना है, वो योगी थे। साक्षात अनुभव है। साधु के विषय में अपूर्ण जानकारी प्राप्त करके अन्यथा निर्णय हो जाते हैं कई लोगों के द्वारा, हाँ ऐसा होता है। तो उससे बड़ी हानि होती है। उनको ये नहीं पता है कि ये और क्या क्या करता है। कोई आगे देश में जो आपको बुरा लगा वो आपने देख लिया बस, तो आगे पीछे और कुछ नहीं देखा, महाराज जी ऐसा और देश गांठ बांध दे अपने। कृष्ण महाराज खुले में बैठे बाहर ठंड की दिनों में खड़े, और उनके पास में अगर उनकी एक घेरे मारी गई है, उस घेरे में अंदर जाकर तक वो गर्मी लगी। ये दो उदाहरण दिए आचार्य गुलाब भूषण महाराज जी ने, कि आचार्य विमल सागर महाराज श्री जब सोनागिरी में थे तो वहां जिस कक्ष में वो रुके थे, तो सर्दियों के समय बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती थी, तो रात में बाकी साधु लोग अपना अपने स्थान से उनके गुरु के पास आ जाते थे, और उनके कक्ष में जाते थे तो ठंड खत्म हो जाती थी, क्योंकि वो जब ध्यान में बैठते थे तो वो उस तरह का ध्यान लगाते थे कि पूरा वातावरण जो है गर्म है, और वो सही में गर्म हो जाता था वातावरण, वो केवल ध्यान लगाया है और वातावरण सचमुच गर्म हो जाता था। तो और फिर जैसे ही साधु बाहर जाते थे तो वहां ठंड लगना वापस शुरू हो जाती थी। इसी तरह आचार्य देशभूषण महाराज, वो कमरे से बाहर बैठते थे, खुले में बिल्कुल आकाश के नीचे सर्दियों में, और एकदम ठंडा मौसम रहता था, लेकिन उनके पास एक दूरी तक, एक गोल आकार तक, अगर उस आकार के अंदर कोई प्रवेश कर जाए तो उसको ठंड लगना बंद हो जाती थी, और उसके बाहर चला जाए तो ठंड लगने लग जाती थी। तो ऐसे योगी हुए। अब क्या है कि अधूरा ज्ञान खतरा जान होता है, और आलोचना करने वाले ये नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। कुछ भी न बोलते ऐसे साधु को जो आप भक्ति करोगे, पत्थर की भक्ति कर दोगे तो आपको पुण्य लाभ होगा, आपको बहुत लाभ ही लाभ होगा, और निंदा करते रहोगे तो उसका फल क्या मिलेगा आपको आप ही जाने। ठीक बात है। यानी आचार्य महाराज या कोई भी साधु आपको कुछ कह रहे हैं कि आप ऐसा कर लो, आप कर लोगे तो फायदे में होंगे, और आप सोचोगे कि ये महाराज तो नमक खाते और फिर मेरे को कह रहे हैं कि 15 दिन नमक छोड़ दो, मैं क्यों छोड़ू, तो आपको नुकसान हो जाएगा। वो भले ही नमक खाते हो, लेकिन अगर उनके मुख से निकला है कि तुम मत खाओ 15 दिन, तो वो तुम्हारे हित के लिए निकलेगा। ऐसा है। कुलाखाद्या मता पंच निर्ग्रंथा व्यवहारत निश्चयाचापि नैर्ग्रंथ्य सामान्यस्या विरोधतः। कुलाक आदि 5 निर्ग्रंथ व्यवहार से माने गए हैं, और निश्चय से भी दिगंबरत्व की समानता होने के कारण वो निर्ग्रंथ है। संस्कृत प्रत्यय में कुछ मिसिंग है इसमें, ऐसे खाली पंक्तियां दी है, कुछ विषय छूटा हुआ है, तो इसके अनुवाद में देखिए।
यही बात है। वो प्राचीन मुनियों को विश्वास करते हैं, शास्त्रों को विश्वास कर रहे हैं, शास्त्र में इस प्रकार लिखा है। मेरा हमारा कहना माना कि पंचम का के साधु थे, वो ऐसे थे, शास्त्र में लिख दिया, लेकिन लिखा उन्होंने ही लिखा, उन्हीं आचार्य ने लिखा, और अपना अपना लिख दिया, तो करते क्या थे ये, किसको मालूम है तुमको, अज्ञान किसको है, उसकी बात करके मान रहे हैं शास्त्र को, शास्त्र माने कैसे होंगे, हम कैसे मानेंगे उनको, कह रहे हाँ, यानी अगर आप शंका करने लग जाओगे तो जिन शास्त्रों को आप पढ़ रहे हो उनके लेखक जो आचार्य आदि हुए हैं उनकी निजी चर्या कैसी थी ये आपको कैसे मालूम? शास्त्र तो लिख दिया है उन्होंने। इतने प्रश्न बहुत प्रश्न निराकरण हो नहीं सकता। ये संयम श्रुत प्रतिसेवना, मतलब साधु को जो दोष लग सकते हैं भावलिंगी मुनि को उसका वर्णन है। पुलाकस्य पंचसु मूल व्रतेषु रात्रि भोजन षष्ठेषु पराभियोगात् बलात् संभवति। पुलाक मुनि को अगर कोई उपसर्ग आदि के माध्यम से आग्रहवश और फिर जबरदस्ती करके रात में भोजन करा दे या फिर 5 महाव्रतों में कोई दोष उत्पन्न करा दे तो उनको ये दोष लगते हैं। फिर उपकरण वकुशस्य, लेकिन उनकी लेशिया नहीं बिगड़ती क्योंकि अंदर से उनको वैसा करने की इच्छा नहीं होती, ये तो किसी ने जबरदस्ती कर दिया इसलिए उनको संयम में वो आ जाता है पुलाकपना। उपकरण वकुशस्य उपकरण संस्कार प्रतिसेवना, तो उपकरण वकुश जो मुनि होते हैं वो पिच्छी कमंडल आदि के रिपेयरिंग वगैरह करने में या उनकी सजावट वगैरह में कुछ उनको दोष लगता है। शरीर वकुशस्य शरीर संस्कार प्रतिसेवना, और जो शरीर वकुश मुनि है भावलिंगी मुनि है वो उनको शरीर के प्रति कुछ अनुराग रहता है तो वो शरीर को थोड़ा शरीर के प्रति थोड़ा ज्यादा सार संभाल करेंगे तो वो उनकी प्रतिसेवना होती है। उत्तर गुणेष्वेव प्रतिसेवना कुशीलस्य, और कुशील जो मुनि है उनको प्रतिसेवना उत्तर परिचय और फिर 12 तप में ही उनको दोष लगेंगे, मूल गुणों में दोष नहीं लगेंगे। कषाय कुशीलादय प्रतिसेवना रहता, कषाय कुशीलादय जो है उनको कोई भी दोष नहीं लगते, निर्दोष होते हैं। तो अपन साधुओं को कषाय कुशील की ही श्रेणी में रखेंगे। अगर आप ये मानो कि सारे साधु बिल्कुल निर्दोष होते हैं, टिप टॉप बिल्कुल कोई दोष नहीं लगता, तो फिर वो कषाय कुशील साधु ही हो सकते हैं। उसके नीचे वाले साधु आगम में बताए गए हैं वो उनकी नजरों में असाधु हो जाएंगे जो साधु को निर्दोष ही स्वीकार करेंगे, सदोष स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ दोषों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है लेकिन एक अस्तित्व बताया जा रहा है कि साधुत्व के साथ भी कुछ दोष हो जाते हैं। अब वो व्यसन आदि दोष नहीं कहेंगे, इसमें व्यसनों जैसे दोष की बात नहीं चल रही है यहाँ पर कुछ अपने मूल गुण और उत्तर गुणों में ही दोष लग रहे हैं, बस इतनी बात है। इसमें वो एक विषय था शीतकाल वाला, वो कहाँ चलेगा? तो अपन कभी उसको अलग से देख लेंगे, उसको थोड़ा व्यवस्थित निकाल करके रखेंगे तो देखने में आनंद आएगा। और अपन ने देखा था
कि राजवार्तिक ग्रंथ में आचार्य अकलंक देव ने इन्हीं मुनि राजों का वर्णन किया है, और वर्णन करते हुए उन्होंने ये लिखा है कि पढ़ के ही सुनाता हूं। अब ये ध्यान से सुनने की बात है आचार्य। ये पुलाद, बकुश और प्रतिसेवना कुशील, इन तीन में जो दोष लगते हैं मूल गुण और उत्तर गुणों में, वो कैसे दोष है उनका वर्णन। तो पंचानाम मूल गुणानाम, 28 मूल गुणों में से 5 मूल गुणों के लिए कह रहे हैं कि उन मूल गुणों का और रात्रि भोजन वर्जन से च, रात्रि भोजन का जो त्याग किया हुआ है साधु ने, इनका पराभियोगात बलात् अन्यतम प्रतिसेवमानम, दूसरे के अभियोग से अर्थात निमित्त से और बलात् जबरन करने से अन्यतम प्रतिसेवमानम, 5 महाव्रत और 1 रात्रि भोजन त्याग, इनमें दोष लग जाता है दूसरों के कारण। तो वो बकुश मुनि हो जाते हैं। रहते हैं ऐसे इस प्रकार के लोग। कभी ऐसे स्थान पर पहुंच गए कि जहां पर वो कोई शराबी लोग बोलते हैं कि पीले पीले, ऐसा भी बोलते हैं ना। चाय का तो हमारे लिए खुद बोला था, गिरनार जी जो हम चढ़े थे तो वहाँ एक बाबा जो थे, वो पता नहीं हमसे उनको कैसा लगा हुआ, बोले कि बाबा जी बैठो चाय पी लो। तो होता है ऐसा। और उनने तो आग्रह नहीं किया था, लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं कि जो आग्रह कर डाले। तो साथ गए थे, तो जाते थे नीचे बाबा लोग रहते हैं ना, काफी तो गए दर्शन करके आ गए, हम दर्शन करके सब जगह दे दिया, दर्शन करा। और फिर बाद में हम वापस आए तो एक बाबा जी हमारे कुटिया में पैर लगा दो, नीचे कुटिया में गए और कुटिया में महाराज जी इतना गांजा है ना, पीते ना वो, इतना धुआं, तो वहां जाके आगे सुनसुनी हो गई थी। अंदर गए फिर वहां आसन लगा बहुत ऊंचा, उनके गुरु बैठे थे वहां, गुरु तो नीचे बैठे थे, वो जानते हैं दिगंबर साधु पढ़े, तो वो नीचे बैठे ऊंचा आसन लगा दिया, उसमें बैठ गए। फिर मेरे को भी कुर्सी दे दी, कुर्सी में बैठा नहीं, महाराज जी बड़े नीचे बैठ गए। तो वहां उन्होंने बहुत बोला, इतना फलों का पेड़ा बर्फी सब लाते हैं, करते हैं ऐसे, विनय भी करते हैं, कुछ लोग आग्रह भी करते हैं। तो इससे जब अगर अपने मूल व्रतों में और फिर रात्रि भोजन त्याग में कुछ वो हो जाता है, महाराज जी मेरे को बोला बर्फी एक बड़े शुद्धि बर्फी कैसे कैसे खाते, लेकिन ये लोग उनसे बोल रहे हैं मुझसे, तो इसमें क्या क्या डाला है पूछा, बोले कि महाराज इसमें गांजा डाला है, पेड़ा भी बर्फी में, तो वही खाते थे। हाँ ठीक है। अब ये हो गया पुलाक मुनि का। फिर बकुश मुनि में क्या दोष होता है? तो बोलते हैं कि द्विविधा उपकरण बकुश शरीर बकुश चेती, तत्र उपकरणाभिष्वक्त चेतो विविध विचित्र परिग्रह युक्त। देखिए ध्यान से सुनने की बात है महाराज जी। उपकरण बकुश मुनि कैसे हैं? तो बोले उपकरणों में आसक्त है चित्त जिनका, यानी उनको पिछे कमंडल शास्त्र वगैरह से ज्यादा प्रीति होती है। उपकरण बकुश मुनि भावलिंगी मुनि है और विविध विचित्र परिग्रह युक्त, विविध प्रकार के विचित्र परिग्रहों से युक्त होते हैं। अब आप सोचो, आप ये कैसे बोल सकते हो कि अगर किसी साधु के पास पिछी कमंडल शास्त्र के अलावा कुछ भी निकला तो उसको कपड़े पहना देना? ये कोई बोल सकता है क्या? पढ़ के तो देखो यहाँ क्या लिखा है। यहाँ बकुश मुनि की बात चल रही है, जो आज एक भी बकुश मुनि नहीं है, आज सारे पुलाक मुनि है। बकुश और प्रतिसेवना मुनियों का काल गुजर चुका।
बॉक्स के लिए लिख रहे हैं। और ये बकुश मुनि के लिए कह रहे हैं कि विविध प्रकार के विचित्र परिग्रहों से युक्त होते हैं, फिर भी भावलिंगी है। तो फिर आप बुलाने की बात कर रहे हैं। मतलब अपनी दृष्टि को सुधारो, ज्यादा चतुराई मत करो। फिर क्या कह रहे हैं, बहु विशेष युक्तोपकरण आकांक्षी, बहुत विशेषताओं से युक्त उपकरणों की आकांक्षा रखने वाले, तत्संस्कार प्रतिकार से उनकी सजावट और फिर उनमें कुछ गड़बड़ी हुई तो उसका प्रतिकार करने का स्वयं के लिए स्वयं तत्पर हो जाते हो। महाराज जी ये वाला है ना, स्क्रीन काट करके ये वाला, ये संस्कृत में है। और देखिए क्या कह रहे हैं, तो ऐसे भिक्षु उपकरण बकुशो बहुत, ये उपकरण बकुश होते हैं। अब क्या है कि ये सब रिपेयर वगैरह सब सारा सामान जो होगा ना उनके पास, कई प्रकार के परिग्रह हो सकते हैं, पकड़ भी हो सकते हैं, रस्सियां हो सकती है और जमाने की चीजें हो सकती है, सुई धागे हो सकते, सब चाकू हो सकते, कैंची वगैरह सब चीजें हो सकती है। नेल कटर का तो मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि साधु नेल कटर रख सकते हैं। नेल कटर रखने में साधु को कोई वो नहीं है, मूलाचार ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो ऐसे जो भिक्षु होते हैं वो उपकरण बकुश होते हैं। फिर शरीर संस्कार से भी शरीर बकुश, शरीर को थोड़ा सा सजा करके रखते हैं, सजा करके मतलब अन्य वस्तुओं से नहीं, लेकिन एकदम साफ सुथरा रखते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित रखते हैं। नहीं, संस्कृत वाला ये राजवार्तिक ग्रंथ है, आचार्य अकलंक देव कह रहे हैं वे शरीर बकुश है। प्रतिसेवना कुशील कैसे होते हैं, तो देखिए ध्यान से सुनना, मूल गुणान अविराधयन, 28 मूल गुणों की तो कहीं भी विराधना नहीं करेंगे प्रतिसेवना कुशील, लेकिन उत्तर गुणेशु कांचित विराधना प्रतिसेवते, उत्तर गुणों में कुछ विराधना का प्रतिसेवन कर लेते हैं, अर्थात जो 22 परिचय हैं उनमें उसमें कुछ कमी आ जाती है, उनमें कुछ उसमें दोष लग जाता है उनमें। ऐसे हवा कर ली या की वायु का एक जीवों का घात हो रहा है तो महाव्रत में दोष लगेगा, तो फिर कोई और अपेक्षा लगा ले, अपन कोई और दृष्टांत ले ले, पर प्रासुक जल से अपने शरीर पर वो कर लिया, जंगा प्रक्षालन, ग्रीष्म जंगा प्रक्षालन ये लिखा हुआ है। ग्रीष्म काल में पिंडलियों पर कमंडल से पानी लेकर के ऐसे शीतल उपचार अपने हाथ से स्वयं कर लेते हैं, ये प्रतिसेवना कुशील मुनि है। इसका अर्थ ये है कि जो लोग कहते हैं कि परिचय सहन नहीं होते थे तो मुनि क्यों बने, ऐसा इतना बोलना अच्छा नहीं रहता, या तो तुम बन के बता दो, क्या करते हैं बन के बता दो, ये पता चल जाएगा। पैदल चलना हो तो अकेले चलने वाले कोई नहीं तो नौकर को लगाते पैसे लेकर साहब को कोई आता वो जब परीक्षा आता है ना तब पता चलता है सहन शक्ति कितनी अपनी। उनको साहब कहे कैसे दुनिया की भक्ति नहीं करते हैं, उसको साहब क्या कहना तो ठीक है, अपन केवल उनको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, खाली तुम्ही को नाम रखते तो साहब को उससे अपन नाराज क्यों होंगे, ठीक है, उनको बता रहे हैं अपन की ये समझने की बातें हैं। देखिए ये लिखा कि ये बकुश मुनि और कैसे होते हैं, प्रतिसेवना कुशील की बात आई थी कि परिचय सहन नहीं हो रहे हैं तो वो कोई उपचार कर लेते हैं, एक उदाहरण दिया था। फिर इसमें ये लिखा कि जो बकुश मुनि होते हैं वो कैसे होते हैं, नैवृंत्यम प्रस्थिता, दिगंबरत्व में तो एकदम दृढ़ता से स्थिर है, अखंडित व्रता, महाव्रत भी उनके अखंडित बकुश मुनियों के, लेकिन शरीर उपकरण विभूषण वर्तित है, शरीर और उपकरणों की सजावट का अनुकरण करने वाले होते हैं। और कैसे होते हैं, रिद्धि यशस कामा, रिद्धि और यश की उनको कामना होती है, तो रिद्धि और यश की कामना करने से साधुत्व नष्ट होता है, ये धारणा उचित नहीं है।
रिद्धि और यश की कामना हो सकती है। और 7 गौरव आश्रिता, जब उनके पुण्य का उदय होता है तो फिर थोड़ा सा अंदर उनको एक वो रहती है, एक हल्का सा ये रहता है कि मेरे पुण्य का देखो कैसा उदय चल रहा है। स्वाभिमान नहीं, उनको उसका एक वो लगता है, अभिमान ही कह सकते हैं उसको, पुण्य के उदय का अभिमान रहता है। और अविविक्त परिवार, उनका परिवार छूटा नहीं होता है। यहाँ परिवार शब्द जो है वो संगवाची नहीं है, बड़ी सावधानी से सुन लेना। परिवार का अर्थ संग नहीं होता। साधुओं का जो संग है उसको परिवार नहीं कहा जाता। ये छठे गुणस्थान वाले, छठे से ऊपर तक 9वें गुणस्थान तक होते हैं बकुश मुनि। नहीं, 10वें गुणस्थान वाले सूक्ष्म संप्राय से हैं पूरे बकुश, और उसके बाद सब छूटेगा सारा कुछ पहले सब कुछ रहेगा। नहीं, वो श्रेणी में जाएंगे तो जब ध्यानस्थ होंगे तो अपने आप को गुप्ती में सब छूट जाएगा, वो स्थिति है। भले ही सब कुछ रखा उन्होंने, लेकिन उनके अंदर आप एक विचार करो। देखो, हमें आपको एक आगम का सिद्धांत बताते हैं कि जिनको संज्वलन कषाय उदय में रहती है, तो संज्वलन कषाय जो है देशघाती है। आप बाह्य सामान को देखकर ये मत सोचो कि ये आसक्त है, वो देशघाती कर्म उदय में है। तो देशघाती कर्म सर्वघाती कर्म का कार्य नहीं कर सकता, तो आसक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है। सब उतना राग है उनके अंदर, छठे गुण स्थान में संज्वलन के ऐसे निश्चय उदय में है कि उनको वैसा राग है, पर इससे उनका साधुत्व समाप्त नहीं होता, ये समझने की बात है। अविविक्त परिवार, परिवार नहीं छोटा उनका। छेद शबल युक्ता, कुछ छेद शबल युक्ता प्रायश्चित आदि भी वो लेते हैं, और उनके परिणाम थोड़े चित कबरे रहते हैं। शबल यानी एक चित्रल नाम का एक हिरण होता है, वो हिरण तो होता ही है, लेकिन उसके शरीर पर सफेद 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 टपके होते हैं, निशान होते हैं। तो ऐसे ही इनके परिणामों में भी उस प्रकार के परिणाम होते हैं संयम के साथ में। और भावलिंगी मुनि 3 कम 9 करोड़ में इनकी गणना है। इनका अनादर करने का फल आप जानते हैं अपन शास्त्रों में कि कैसी दुर्गति होती है, इसलिए इनके विषय में अपने को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचना है। फिर क्या कह रहे हैं, सबल पर्यायवाची बकुश शब्द। बकुश शब्द इसी का वाचक है कि उनके परिणामों में ऐसी विचित्रता पाई जाती है कि रिद्धि की कामना हो जाती है, कभी यश की कामना हो जाती है, कभी साता का उदय में, साता के उदय में वो थोड़ा सा गर्व आता है उनमें। फिर परिवार नहीं छोटा होता, परिवार के साथ उनका संबंध, पर घर गृहस्थी जैसा संबंध नहीं होता, लेकिन परिवार के प्रति एक जो अपनापन है थोड़ा, वो रहता है। परिवार को परिग्रह नहीं कहा है। परिग्रह और परिवार दो भिन्न शब्द हैं, ये ध्यान में रखने की बात है। 10 प्रकार के परिग्रहों में परिवार नहीं है क्या परिवार? 10 प्रकार के परिग्रहों में दासीदास रखा, माता पिता क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो परिग्रह नहीं होते हैं, वो परिवार कहलाता है, इतना अंतर है। तो अविविक्त परिवार, उस अवस्था में भी उनका परिवार है। और फिर प्रतिसेवना कुशील के विषय में लिख रहे हैं कि अविविक्त परिग्रह। अब वहां पर परिवार नहीं छूटा था, यहाँ परिग्रह नहीं छूटा। तो परिग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक गृहस्थोचित परिग्रह और दूसरे साध्वोचित परिग्रह। साधुचित परिग्रह, गृहस्थों के योग्य परिग्रह और साधुओं के योग्य परिग्रह। तो ऐसे परिग्रह जिनको ग्रहण करने पर साधु का गुणस्थान बना रहता है, वो भी विभिन्न प्रकार के परिग्रह हैं। वो परिग्रह है, ये ध्यान में रखना है, वो उपकरण नहीं है, वो परिग्रह है। इसलिए आचार्य महाराज ने स्पष्ट शब्द लिखा, अविविक्त परिग्रह, नहीं छूटा है परिग्रह जिनका। बहुत बड़ी बात है।
लेकिन वो ऐसा परिग्रह है जो उनके अंदर रौद्र ध्यान उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि रौद्र ध्यान उत्पन्न होने से साधुत्व नष्ट होता है, भावलिंग समाप्त हो जाता है। माता पिता परिवार परिग्रह, हाँ, माता पिता परिवार परिग्रह नहीं है, वो परिवार है। तो परिवार जो है वो किनका नहीं छूटा? बकुश मुनि का नहीं छूटा है। कुशील मुनि का तो छूट चुका है परिवार, लेकिन कुशील मुनि का परिग्रह नहीं छूटा है। मुनि के योग्य परिग्रह उनका नहीं छूटा है परिवार छोड़ दे। और फिर भी देखिए, इसके बाद भी कितनी बड़ी बात लिखी है, परिपूर्ण उभया, उनके मूल गुण और उत्तर गुण अखंड है दोनों। कितनी बड़ी बात है, मूल गुण और उत्तर गुण दोनों अखंड है, परिग्रह होते हुए भी। इसका अर्थ यह है कि परिग्रह के दो भेद हैं। परिग्रह के दो भेद, एक गृहस्थोचित परिग्रह अगर होंगे तो मूल गुण उत्तर गुण सब दोनों खंडित हो जाएंगे, तो मूल गुण ही खंडित हो जाएंगे ना। परिग्रह गृहस्थोचित परिग्रह होगा तो मूल गुण खंडित हो जाएंगे। तो यहाँ साधुचित परिग्रह होने के कारण परिपूर्ण उभया, मूल गुण और उत्तर गुण दोनों परिपूर्ण है। कथनचित उत्तर गुण विराधिना, किसी कारणवश, किसी अपेक्षा से जो उत्तर गुण है, 34 उत्तर गुण होते हैं, कौन से? 12 तप और 22 परिचय जय। इन 34 उत्तर गुणों की वो कथनचित विराधना कर लेते हैं, यानी इनमें दोष लगा लेते हैं, लेकिन मूल गुण उनके अखंड रहते हैं। वे प्रतिसेवना कुशील होते हैं, ग्रीष्म जंगा प्रक्षालना आदि सेवना वशीकृतान्न कषायोदया। ग्रीष्म काल में घुटने के नीचे कमंडल का पानी लगा लेते हैं, गर्मी सहन नहीं होती तो फिर लगा लेते हैं। तो ये उत्तर गुणों का कथनचित विराधन कर लेते हैं, मूल गुण उनके अखंड रहते हैं। तो वो असाधु नहीं हो गए, अरे क्या सहन नहीं कर रहे तो दीक्षा क्यों ली, ये सब छोटा मुंह बड़ी बात करने से बहुत भयंकर निकाचित पापों का बंध होता है, निदत्त निकाचित श्रेणी के कर्मों का बंध होता है साधु के विषय में उल्टा सीधा बोलने पर। तुम सैंपल तो दिखाओ थोड़ा करके, जो ज्यादा बोल रहे हैं उनसे केवल इतना ही कहना है कि तुम नमूना बताओ ना थोड़ा सा, तुम एक आदर्श बनकर बता दो तो माने। और यहाँ अभिनय वाला काम ही, आप नाटक करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो इस तरह इतनी सारी बातें हैं साधुओं के विषय में। अब कोई कहते हैं कि ये चर्चा आप अगर इस प्रकार स्वाध्याय में सबको बताएंगे तो कई साधुओं को तो छूट मिल जाएगी सब कुछ करने की। तो इसका उत्तर केवल इतना ही है कि हम इसमें इतनी बातें बता चुके हैं कि इन सारी बातों को जो ध्यान में रखेंगे वो भटक नहीं सकते। क्या कहा था हमने कि रौद्र ध्यान नहीं हो सकता मुनियों को। अगर रौद्र ध्यान होता है तो रौद्र ध्यान पंचम गुण स्थान तक ही होता है, मुनियों के गुण स्थानों में रौद्र ध्यान नहीं होता। तो रौद्र ध्यान नहीं होगा तो परिग्रहानंद नहीं हो सकता, खत्म खेल। परिग्रह होते हुए भी वो मुनियों के योग्य परिग्रह है, गृहस्थोचित परिग्रह नहीं है उनके, अविविक्त परिग्रह लिखा है। तो ये सारी बातें थी। तो अभी अपन ने 5 महाव्रतों का वर्णन पूर्ण किया है, इसके आगे 5 समिति और 3 गुप्तियों का वर्णन शेष। जैनम जैक शासन तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया